हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइज आपको पहले से ही मालूम है कि आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है सुबह 7 बजे और पावरफुल क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। डेली लाइव क्लासेस, एक भी सिंगल डे मिस किए पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें आप अपने आप को काफी ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं, चीजों को ज्यादा सीख पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, नए क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो आज फिर से आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए कह लीजिए नए क्वेश्चंस ही हैं। पीछे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 2019 में जो पूछा गया बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर है ना, बिहार पॉलिटेक्निक का जो मॉडल पेपर है उन्हें हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे और बोले थे कि इसको आगे भी हम कंटिन्यू कंप्लीट करा देंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इनके क्वेश्चंस हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, बट आप पढ़ रहे हैं या नहीं? क्या सब लोग तैयार हैं? पहले अपने आप से पूछिए और हमें बताइए कि यस सर रेडी हैं आज की क्लास के लिए। फिर हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, सबको मेरे तरफ से स्पेशल गुड मॉर्निंग है। हाँ, अभी कुछ लाइक कम है, इतने स्टूडेंट है, कम से कम 500 लाइक हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है। स्नेहा भारती गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग काजल मौर्य द रॉक यस सर। रंजना आज 22 है, हाँ 22 तारीख है और आज आपको 11 बजे स्पेशली सबको इनविटेशन दिया जाता है। आप लोग लाइव क्लासेस में आएंगे नए बैचेस में, 11 बजे सबके लिए है ना। यूट्यूब पे ही रहेंगी और उसमें पूरी की पूरी प्लानिंग आपको वहीं पे समझाई जाएंगी। चलिए, आरडीएक्स, सोना बंधु, आशीष, सुनील, कोमल सोनी, कंचन रॉय, शिवम गोंड है ना, साकिल चौधरी, ऋतुराज, लिजेंट। हो गया 500 लाइक कर दिए? हो गया है, स्टार्ट किया जाए। देखो ये पेपर जो है सबके लिए है, ऐसा नहीं कि बिहार का है तो बिहार वाले ही, यूपी का कराएंगे तो कहेंगे सर यूपी का करा रहे हैं, बिहार का कहेंगे तो यूपी वाले कहेंगे सर बिहार का करा रहे हैं। तो ऐसा अगर कहते रहेंगे तो आप फिर कहते रहिए, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। आपको चाहिए नए क्वेश्चंस, ज़्यादा प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज सिलेबस तो हम आपको कवर करा ही रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक भी चीज़ छोड़ के जाओगे तो दूसरा लपक लेगा आपके सीट को। सरकारी कॉलेज के सीट पाना आसान है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई भी आसानी से ले सकता है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि 61 से सॉल्व कर रहे थे तो 61 से 70 तक के क्वेश्चन हमने बना लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। तो जस्ट दौड़ते हुए सभी लोग पेन और कॉपी को रेडी कर लीजिए और चलो भाई आ जाओ, अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आप जब तैयार रहते हैं तो ही आप पास होते हैं। और आप सोचेंगे कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो पहले ही मान लो और जान लो नहीं होगे, है ना, बिल्कुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब आपको ही नहीं विश्वास है तो फिर हो भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट चलिए, हम लोग ये सब क्वेश्चन बना लिए थे 60 तक क्वेश्चन से लेके 70 तक के हम लोगों ने कल की वीडियो में बना लिया था। ये भी हो चुका था, अब आते हैं। हाँ, पहले सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे और एक बार शेयर कर लेंगे अपने सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपके स्टडी ग्रुप है शेयर कर लीजिए। पहला सवाल आपके सामने प्रकट होने जा रहा है, इसकी पूजा कीजिए चाहे सॉल्व कीजिए। हालांकि ये सवाल मैंने कल आपको दिखा दिया था तो कुछ स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे, बट कोई नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसके 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेडीज एंड लेडास सभी लोग बताइए फटाफट। चलिए, ओके, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें n की वैल्यू पूछा हुआ है, √3 की पावर में 5 है, क्रॉस 9 की पावर 2 है, इक्वल दिया है 3 की पावर n क्रॉस 3√3। 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही होगा, उसे ढूंढना है और ढूंढ के आपको क्या करना है, निकालना है ना। कल हमने होमवर्क में भी दिया था, तो कुछ स्टूडेंट ने तो कल ही सॉल्व कर दिया था इसे, और कुछ हैं जो नहीं कर पाए थे, या आज बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं, क्योंकि 1000 स्टूडेंट डेली चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं। इसका मतलब कि ये 1000 स्टूडेंट नए होते हैं। तो नए स्टूडेंट बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो, दौड़ दौड़ के पढ़ोगे तो नहीं होगा। आपको कहीं पर भी विश्वास करने के लिए मात्र 3 वीडियो देखना होगा। आप पीछे के 3 वीडियो कोई भी देख लीजिए,
आने वाले 3 वीडियो कोई भी देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि यस यहाँ से जुड़ के मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी कर लूंगा तो मेरी नैया पार है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका आंसर यस। ऋतिक मनी कह रहा है सर 5 होगा। आशीष चौधरी, एरिक दुगे, क्या नाम है, दुर्गानंद दीप, उजाला कुमारी, शीतल कुमारी, गोपाल कुमार, ठीक है गोपाल, रूपाली, मनीष, प्रीति, रश्मि राव, महेश भाई, कहा है सबने कि सर 5 कह दो, 5 स्टार मिलना जाएगा आपको अगर सही है तो। देखो ये रूट में 3 है, इसका मतलब रूट हटेगा तो 3 के पावर में 1/2 आ जाएगा, यही ना। ऑलरेडी पावर में 5 है तो 5 को रहने दीजिए। 9 है तो 9 सबको, जब बेस 3 है तो सबको 3 में बनाना, प्राइमरी आपका कर्तव्य यही है। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और पावर में पहले से ही 2 है तो 2 कर दीजिए। इसी तरीके से 3 के पावर n है, नो चेंजिंग क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। अब ये 3 है तो 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है ही। अब ये √3 है तो √3 को भी हटा दीजिए भाई, तो √3 को लिखेंगे तो 3 के पावर में 1/2। सबको ठीक लग रहा है? यस सही है। तो इधर पावर को पावर से जोड़ दो, देखो ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, तो यहाँ पे हम एक ही बार 3 लिखेंगे और ये 5/2 है और 2 2 जा 4 है। ये इधर क्या है, इधर भी ऐसी तरह देखो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ का पावर n है, यहाँ का पावर 1 है और यहाँ का पावर 1/2 है। तो आप कहोगे सर अरे बहुत आसानी से अब तो ये हो जाएगा, 3 और 3 दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर से पावर की तुलना कर दीजिए। तो इसका पावर क्या है, इसका पावर ये है ना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसका पावर ये है और इसका पावर ये है, इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। इन दोनों का मतलब कि एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 हो जाएगा, 5 है और 2 चौका 8 हो जाएगा, है ना। इसी तरह इनका भी एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 2n अब +2 अब +1। तो आपको सर ये तो आसानी से आ गया है ना, बहुत आसानी से प्यार से हो जाएगा। 8 और 5 13 हो जाएगा, 2n + 3 हो जाएगा, 2n + 3 हो जाएगा। 3 को इधर भेज देंगे तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 3 को माइनस करो 10 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 स्टार। एकदम आपने सही किया है। जिन भी स्मार्ट स्टूडेंट ने 5 स्टार के साथ अपने आप को ले गया है ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी ऑप्शन बी उसका भी सही है ना, जिसका 5 है उसका भी सही है ना। ठीक है, ऋतुराज, सूरज गेमिंग, खुशबू कुशवाहा, गणेश, एरिक, ऋतिक, रिंकू, रूपाली, रश्मि, मोहन कैफ, मोहम्मद कैफ, समझ में आया डियर, संदीप कुमार, अजय पासवान। सर जी एक लड़का कह रहा सर ये दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई कैसे देगा, तिलक चढ़ाओ तो फिर दिखाई देगा। दिखाई देने के लिए दान दक्षिणा करना पड़ता है ना। तुम लोग क्लास ज्वाइन किए हो कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, मत करो, बस इसी तरह पास हो। फॉर्म में तुम 1000 लगा दोगे लेकिन अपने पढ़ने के लिए नहीं लगा सकते। लीजिए, अरे ये कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, वैल्यू दे रखा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको पूछा गया है। एक बार मैंने ऐसे सवाल आपको बताए थे तो मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, आप इसको बोल्ड कर दीजिए, क्लीन बोल्ड करके इसका राइट आंसर बताइए, इसमें से कौन सही होगा। हाँ यस, बहुत अच्छा। ये कौन कह रहा है सर? नीतू कुमारी, बताओ डियर क्या होगा, RDX। चलो, नीतीश राणा कह रहे सर ये यूपी का मॉडल पेपर भी कराइए प्लीज। अरे यूपी का हमने 5-6 मॉडल पेपर करा दिया है, आपका ध्यान किधर था, पढ़ाई जब इधर था। यही गलती होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म अभी भराया जा रहा है, डेट बढ़ गया है। कल बहुत सारे स्टूडेंट सर यूपी पॉलिटेक्निक का मेरा फॉर्म छूट गया, अब मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। हम कहे हैं कहाँ पढ़ाई करते हो? कह रहा सर अपने से पढ़ते थे, आपका वीडियो देखे हैं आज, तो हम कहीं सही किए कि फ़ोन कर लिए, है ना। आप क्या करो, कह रहा सर साइबर कैफे से भी पूछे हैं, फॉर्म को डेट 17 तक था, ख़त्म हो गया। हम कहीं तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो, जैसे तुम बता लो या फिर पूछ लो।
तो कह रहा अच्छा सर आप बताइए। तो हम कि 30 तारीख तक डेट है, जाओ और फॉर्म भर लेना और क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई भी करो और अपडेट रहो चीज़ों से। जब तुम्हें चीज़ें मालूम ही नहीं है तो तुम पढ़ोगे कैसे? अब सुन रहा होगा, इसी में कहीं ना कहीं होगा। जब आपको चीज़ों के बारे में अपडेट पता ही नहीं है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने अर्ध सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितनी सीटें हैं, कौन कौन सा कॉलेज कहाँ पे, कितनी ब्रांचेज हैं, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बस क्वेश्चन की। जब आपको पता ही नहीं कि हमें कौन सा ब्रांच के लिए हम पढ़ना चाहते हैं, हमें कौन सा ब्रांच चाहिए, आपका ड्रीम ब्रांच कौन सा है जिसमें आप अपने इंजीनियरिंग लाइफ को शेड्यूल करने जा रहे हो, सब कुछ दिया गया है। टॉप 10 के कॉलेज कौन सा है, आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लिया करो। आपको नहीं पता है बिहार पॉलिटेक्निक के टॉप 10 कॉलेज क्या है, तो यूट्यूब से पूछो, गूगल से नहीं, यूट्यूब से पूछो कि बिहार पॉलिटेक्निक टॉप 10 कॉलेज। अब बाई रेशवा एकेडमी जरूर लगा देना ताकि वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो, नहीं तो कचरा मिलना चालू हो जाएगा। आपको चाहे यूपी का नहीं पता है, झारखंड का नहीं पता है, प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं पता है, सब कुछ सर्च करो, बाई रेशवा एकेडमी लगा दो। आसान है, यस आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने आंसर कर लिया होगा, लेकिन ये समझदार स्टूडेंट के लिए है। समझदार स्टूडेंट को एक बार बताओ तो वो हर बार उसी से समझ जाते हैं, और कुछ को डेली डेली बताते रहो फिर भी नहीं समझ में आएंगे। देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 + कोसेक थीटा है, तो 1 को वैसे ही रहने दीजिए। cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा कि cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी फास्ट। कोसेक के फॉर्म में देखो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए बताइए। चलिए बहुत अच्छा, ये कौन है? इसका नाम क्या है? साइन बटे कॉस। अरे नहीं गधा, कॉट स्क्वायर है, कॉट नहीं है। कोसेक स्क्वायर -1। प्रीति कुमारी, अरे सब के सब विदेश से आए हो क्या तुम लोग अभी नया नया? हाँ गलत 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 इतना कहाँ थे तुम लोग? हाँ ना, देखो ये कहाँ अब सही है। कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। MS धोनी भी, चलो बहुत अच्छा है यार, इसको तो पता है। कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और थीटा की जगह ए है तो कोसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। अपॉन में क्या है? 1 + कोसेक ए। ध्यान देना, गलती होगा तो आप जिम्मेदार। एलसीएम ले लो, इसका भी 1, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 + कोसेक ए। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + कोसेक ए, और ये ऑलरेडी कोसेक स्क्वायर ए -1 है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए -1। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये +1 और ये -1 को काट देते तो बहुत मजा आ जाता। सही सोचा आपने। इस दोनों में से कोसेक कॉमन ले लो। क्या करो? कोसेक ए कॉमन ले लो। क्या बचेगा? यहाँ पे देखो कोसेक को कॉमन ले लिए, 1 बचा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, कोसेक कॉमन लिया तो एक कोसेक बच जाएगा, कोसेक ए बच जाएगा। सबके नीचे क्या है? 1 + कोसेक ए है, 1 + कोसेक ए है ना। अब एक चीज ध्यान देना फिर से कि सर 1 + कोसेक ए ऊपर है और नीचे है, खत्म, लड़के कट गए, है ना। कोसेक ए आपका फाइनली आंसर और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। वाई दिस कोलावेरी डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। रूपाली सही है, हाँ। सोनाली, स्नेहा भारती, राजकमल, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ऋतिक मणि सही है। सपनेश, रिंकू, कौशल, सौरभ, एरिक, कुमार सुधीर, सलोनी कुमारी, डायनेमो गेमिंग, रितु, रिंकू कुमारी, गौतम, इमरान बॉय, सही समझ में आ रहा है ना इमरान बॉय, शिव मंगल कुमार, टिग्गा, अरे गजब का नाम है टिग्गा भाई, समझ में आया डियर आपको। रानी गुप्ता डी है, डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है यार। लाइक कम क्यों है? एक बार लाइक बटन पे सब लोग ऐसे दबा दो, एकदम फटाफट से दब जाना चाहिए, है ना। यस यस सर। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री को हम 10 वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। 5 में थ्योरी पढ़ाएंगे, 5 में उसके क्वेश्चंस कराएंगे।
अभी उसका नंबर आने वाला ही है, एक आध हफ्ता बाद आएगा। डोंट वरी, इतना आसानी से हम लोग सीख लेंगे कि आप अगर नोट्स बना के पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। अब बिना नोट्स के पढ़ोगे तो जब बताएंगे तब तो तुमको आ जाएगा, बाद में की गारंटी नहीं है, क्योंकि भूलोगे भी तुम, भूलने की भी तो आदत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लीजिए, एक ऐसा सवाल आ गया जो कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, पूछा जाएगा, प्राचीन काल से पूछा जा रहा है, आज भी पूछा जाता है और आपको पास कराने के लिए काफ़ी है। जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 अंश होती है, उस समय सूर्य की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 अंश होती है, उस समय जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक पाई जाती है। मीनार की लंबाई क्या है? एक मीनार है ना, एक मीनार है, कुतुब मीनार नहीं है, एक मीनार है। कह रहा क्या कि जिस समय 60 अंश होती है, मान लो ये है ना 60 अंश पे कोण बना रही है, कह रखा है कि 60 अंश के जगह जब ये कोण 30 अंश हो जाती है, 30 अंश मतलब इससे दूर जाएगी, कह रहे जब ये 30 अंश हो जाती है सर, तो ये जो 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर है। तो आपसे कह रहा है इसकी हाइट बता दो, हाइट बता दो। तो बताओ क्या होगा इसकी हाइट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या मानोगे? एक्स मान लो कि ये दूरी क्या है सर? एक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आसान कर दिए आपके लिए। अब बता दो। हाँ, इंजीनियर सनी यादव करा सर जी हम भी बिहार से कमेंट कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे, तुम्हारा बिहार में इतना रोड खराब है, कमेंट आ ही नहीं पा रहा, देरी से आ रहा, तो हम क्या करें? रोड बढ़िया बनवाओ, और वाईफाई से या तो भेजो अपने हमारे पास कमेंट्स। इसीलिए जिनका कमेंट नहीं आ पाता, मैं पहले बता दूं, उनके यहाँ की हो सकती है रोडवेज सिस्टम सही ना हो, हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गए। हाँ, 20√3 होगा। AK47 हिंदी सॉन्ग ने कहा है। स्नेहा भारती ने कह रहा सर डी हो जानी है। प्रियांशु राजपूत डी होगा। प्रीतम डी होगा। चलो डी के साथ जा रहे हैं सब लोग, डी वाला सर जी सही होगा, है ना। यस, सबने कहा कि सर डी होगा। कैसे होगा? आपको क्या ये पता है? आप आसानी से निकाल सकते थे अगर ये x की वैल्यू मालूम होती। तो पहले ये x निकाल लो कितना है। x कैसे निकालोगे? हम एक लाइन में अगर कहें कि ये जो x, ध्यान देना सब लोग, नहीं फिर गलत हो जाएगा तो कहोगे सर गलत हो गया फिर से, तो तुम जानोगे, है ना। देखो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट, ये पहले ये निकालो, tan 60 ले लो। क्या? tan 60 अंश, तो tan थीटा बराबर लेंगे तो लंब बटा में आधार, यानी कि लंब क्या है? h है और आधार क्या है? x है। 60 अंश के लिए केवल इस वाले कोण में ले रहे त्रिभुज में, तो आपको कहोगे सर h/x। tan 60 अंश का मान होता है √3। क्या होता है? √3। तो आप चाहो तो लिख दो √3, है ना, x का गुणा करा देते हैं बराबर h, हो गया। या फिर आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि सर x बराबर h/√3। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो। x का मान निकाल लिया आपने। अब कहो सर हम ये छोटे इस पूरे वाले ट्रायंगल में tan का रेशियो लगाएंगे, यानी tan 30 अंश लिखेंगे, यानी कि tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस। अब बेस में ये पूरा है, यानी कि परपेंडिकुलर h तो वही रहेगा हाइट, अब बेस में क्या क्या है? ये x भी है और ये 40 भी है, यानी कि x + 40। और आपको पता है कि x की वैल्यू जो है ना, देखो tan 30 अंश का मान यहाँ पे रख दो, आसानी से आ जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 है ना। और h की वैल्यू निकालना है, सेफ रखो। x का मान कितना है? h/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे h अब /√3। तो /√3 को हम लोग ऊपर भेज दे क्या? बोलो। तो आपको सर आपकी मर्जी, जैसे कर दो। चलो कोई नहीं, रहने देते हैं। अब प्लस यहाँ पे 40 है तो 40 को रहने दीजिए, इनको सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेके पहले। तो ये 1/√3 इंतजार कर ही रहे थे, और यहाँ पे h है ही, नीचे एलसीएम लेंगे √3 हो जाएगा, और √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 + √3, 40√3। देखो ध्यान दो,
इसको थोड़ा सा मैं नीचे और लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एलसीएम लिए √3 और 1 का √3 हुआ और 1 का इधर मल्टीप्लाई किए तो h हुआ और √3 का इसमें किया तो 40√3। अब ठीक है, आप कहोगे यस। अब देखो ध्यान देना, आपका आंसर एक ही लाइन का है ही, ये 1/√3 है, तो समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। ये √3 ऊपर आ जाएगा यानी कि h√3 हो जाएगा। नीचे कितना है h प्लस 40√3, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर कर दो। तो ध्यान देना 40√3 का यहाँ पे देखो h प्लस 40√3 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और √3 का इधर कर दो तो h है ही, √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा यानी कि √3 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3h। आप कहोगे सर एक h इधर है उधर भेज दो, तो इधर 3h है, h उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 2h बराबर 40√3। हम कहेंगे 2 से 40 को काट दो, h बराबर कितना हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा 20√3। ऐसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक सवाल आपको आनी चाहिए, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे 45 अंश देता है तो बहुत काम आसान हो जाता है, मैक्सिमम 45 डिग्री ही देगा। जब 45 डिग्री देगा तो ये h है तो ये भी h हो जाएगा बिना किसी से पूछे। समझ पाए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई और दूरी का कह लीजिए इतना, ये सवाल में कई चीजें आपको मिल गया। 10 का रेशियो लगाना आपको आता ही होगा। 60 अंश था तो पहले हमने इस x की वैल्यू निकाल ली और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, है ना। बस x की वैल्यू रखा गया है और ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। अब कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, फिगर भी नहीं बनाएंगे तो फिर कहां से होगा, है ना। निशांत करा सर बिहार का बेइज्जती मत कीजिए सर। हम बिहार का बेइज्जती नहीं कर रहे हैं भाई, बिहार में थोड़ी ना शराब बंद है, बिहार में लोग पीते हैं केवल, शराब नहीं बंद है ना। नियम में कुछ और है और जेब में कुछ और है। सर मेरा कमेंट जा रहा है, सपना 0 सिंह आ रहा है डियर, है ना। एक स्टूडेंट को मैं मॉडरेटर कल बनाया था ना, वो संडे तक रहेगा, संडे को प्राइज टेस्ट होगा, जो टॉपर आएगा वो फिर से 1 हफ्ते के लिए मॉडरेटर रहेगा, है ना। चलो सबको समझ में आ पाया, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल आ रहा है आप सभी के लिए। आप इसका 2019 का ये सवाल है, गलती से पूछ दिया था तो आप इसे आसानी से बता सकेंगे क्योंकि यह सवाल मैं एक बार कराया हुआ हूं शायद। डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है ना, संचयी बारंबारता को। तो आपको एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के बुक में नहीं है लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक के बुक चैप्टर नंबर 40 पे है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे निर्देश दिए होते हैं, है ना। तो निर्देश दिए होते तो आयत से, त्रिभुज से, वर्ग से, है ना, ऐसे ऐसे ये सब सिंबल होते हैं। इन सिंबल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा रिप्रेजेंटिंग चैप्टर ही है, वो आपको नहीं दिया गया है इस सिलेबस में, लेकिन मैं एक दिन थ्योरी लेके इसको बता दूंगा। अभी के लिए इसको याद रखिए कि जिसको हम लोग संचयी बारंबारता से दिखाते हैं उस कर्व को बोलते हैं तोरण या फिर ओजाइव कर्व, है ना, तोरण वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसे याद रखेंगे। मैंने पहले भी कहा था तोरण या फिर ओजाइव, ठीक है। ये इंग्लिश में ही है लेकिन हिंदी में लिखा गया है ना। तो आपको डाटा रिप्रेजेंटिंग में पढ़ा दूंगा, है ना, कि वृत्त है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना। बहुत सारे सिंबल होते हैं, उसमें आंसर उसकी वैल्यू होती है कि ये लिखा है तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी, इसमें लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग हो रहा है, इसका मतलब कि फाइनल रिजल्ट है। कंप्यूटर जो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, 7-8 में मास्टर साहब हो सकता है आपके पढ़ाए हों। अब देखो दो समकोण त्रिभुज ये है, ओके ओके ओके, आपसे जो पूछा है आप अपने से फिगर बनाओगे। मैं आसान कर देता था आपको फिगर बना के, मैं इसमें आसान नहीं करूंगा। आप LM की वैल्यू बता दो अपने से। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो खुद से फिगर बनाओ और खुद से प्रैक्टिस करो। 30 सेकेंड के अंदर ये सारा प्रोसेस कर लेना है और आंसर क्या होगा गाइस ये हमें बताना है। जल्दी से आंसर कर लीजिए माय ललन टॉप,
स्मार्ट इंजीनियर बताओ। जैसे जैसे एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, आपके चीजें आपके नजदीक आ रही हैं, आपका भी ध्यान क्या हो रहा है? कुछ स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट डर रहे हैं कि सर मुझे मैथमेटिक्स में दिक्कत है, मुझे फिजिक्स में दिक्कत है, मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत है। इस बार आपको दिक्कत को दूर करने के लिए समय अभी है, और नहीं करेंगे तो फिर भाई आपकी मर्जी है ना। चलो बताओ, ये कौन है? इमरान अंसारी डियर बताओ। 16 कौन ला दिया? मुन्ना कुमार, ऋतिक भी कर रहा है 16, साइद अली डियर 16 आ रहा है, रवि रंजन, राहुल सलोनी, रंजना तिवारी है ना, रूपाली। चलो पीयूष को मॉडरेटर बनाए हैं, इसके बाद नेक्स्ट मॉडरेटर रंजना तिवारी को बनाया जाएगा। देखते हैं कौन। और सुनो, तुम लोग को कल मैंने काम दिया था, किसी ने किया है? क्योंकि संडे को ही मुझे प्रोसेस करना है। आपको मैंने बोला था कि जो जो स्टूडेंट अपना वीडियो पब्लिक करवाना चाहते हैं वो हमें बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। कल वाला वीडियो देखे थे ना, तो कौन काम कर रहा है आज भेज देना, ताकि संडे को स्लॉट खाली रहेगा तो मैं उसी टाइम पब्लिक करूंगा। अब ज़्यादा वीडियो डाल भी नहीं सकते, इसलिए आप आज या कल में कर लेना, क्योंकि संडे को पब्लिक तभी हो पाएगा, है ना। ठीक है 60, यस सर जी बनाए हैं। हाँ बनाए हो तो भेज देना। ठीक है गोलू, गुड्डू कश्यप, ऋषि, नो सर, है ना। और सबसे पहले तो रंजना का वीडियो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं, है ना। देखो क्या क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है कि 2 समकोण त्रिभुज, एक हो गया, दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, है ना। इन्होंने कहा है ऐसे, आपसे कहा है ऐसे, आपको समझ में आ जाए वैसे, LMN है ना। आपसे कहा कि एक ट्रायंगल है LMN और दूसरा क्या है OPQ, तो वो नाम दे दो OPQ, की ऊंचाइयां 48 और 36 है। ये 48 की हाइट है और ये 36 की हाइट है। आपसे कह रहा है OP कहां पे है भाई? OP ये कह रहा है कि 12 है, तो LM इसका मान बताओ। हाँ आसान सा सवाल पूछ दिया, इसी के लिए तुम लोग परेशान थे। दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, है ना। या फिर इसमें और इसमें जो अनुपात लगाओगे वही अनुपात लगाओगे इसमें और इसमें, तो आपकी मर्जी है, आप जो लगाओ। LM पूछा है, मान लो कि ये x है, क्या है x है, तो x की वैल्यू बता दो। तो आप कहोगे सर 40 दिस बाई दिस इक्वल हो जाएगा दिस बाई दिस, यानी कि 36/12, है ना। तो आप कहोगे सर 12 से कट गया कितनी बार में? 3 बार में। 3 से कट गया 48 कितनी बार में? 16 बार में। इधर नीचे कुछ नहीं बचा, x को इधर भेज दो, इधर भी कुछ नहीं बचा तो x हो जाएगा, और यहाँ पे भी अकेले। अरे ये तो एक लाइन में आ गया, क्या बात है, समझ गए क्या माय डियर स्टूडेंट? आपने ये सवाल नहीं, देखो अगर सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, तो ये रेशियो लगता है। कोई कहेगा सर हम ऐसे लगाएंगे कि इस वाली भुजा में जो अनुपात है, देखो इसका सेकेंड वे में आंसर, इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में जो अनुपात है वही अनुपात होगा इस वाली भुजा यानी कि x और इस वाली भुजा में। तो भी बात एक ही है, जैसे करोगे समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के लिए वो सेम होता है। इस तरीके से भी करके देख लो कितना आ रहा है। तो आप कहोगे सर 12 से 36 को काट दीजिए 3 बार में, 12 3 36 और 3 से 16 बार में 48 हो गया, तो ये तो डायरेक्ट ये भी आ गया। आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। क्या समझ पाए हैं? अरे भाई समझ पाए हैं। ये आपकी प्रीमियम वीडियो YouTube पे दी जा रही है और लाइक केवल 700 हैं। दिल तोड़ दिए आप लोग, 700 लाइक है। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। आज से आपकी फीस
अभी तो 7999 चल रही है ऑपरेटर सर, जैसे आएंगे 10 बजे के बाद वापस से जो बताया गया था कि ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आज ऑफर खत्म हो चुका है। 799 रुपए में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जिन्हें पूरी की पूरी तैयारी करनी है, शुरू से चाहते हैं कि सर न्यू बैच में मैं पढ़ना चाहता हूँ, पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पूरा मैथ्स पढ़ाएंगे, मात्र और मात्र 799 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट और पूरे 1 ईयर के लिए वैलिडिटी एग्जाम तक। जिन्हें ज्वाइन करना है गूगल प्ले स्टोर से रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। बाद में मत कहेंगे कि सर 1 महीना बचा है, 20 दिन में कैसे टॉप करे, 15 दिन में कैसे पढ़ाई करे, बता दीजिए। ऐप का नाम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर से पे सर्च करके जैसे व्हाट्सअप डाउनलोड करते हो वैसे इसे भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके फुल कोर्स अपना ज्वाइन कर लेंगे। या फिर आप चाहें तो ये नंबर नोट कर लो, अगर आपको ऐप में ज्वाइन करने में दिक्कत होती है इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, कॉल करो और हमारी टीम से पूछो कि मैम मुझे क्लास ज्वाइन करना है, सर हमें क्लास ज्वाइन करना है। और अगर आप चाहें तो फीस इसी नंबर पे भी आप पे करा के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। या फिर आप इस नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको कहा था कि अगर अभी आप केवल और केवल आज 299 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑपरेटर के आने के तक, यानी कि आज ही आप इसको अभी थोड़े समय के लिए अभी कैंसिल है, 299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं सेम कोर्स ऑफर के थ्रू। अब आपको डेली पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम आज पढ़ा के कल गायब हो जाएंगे। और जिन्हें लगता है कि सर जी पता नहीं कल पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं ज्वाइन होंगे। जिनको लगता है कि अगर सर के साथ हमने सारी चीज़ें पढ़ा, पूरा फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा और इनको पढ़ के मैं सरकारी कॉलेज ला सकता हूँ, और जिनके अंदर विश्वास होगा वही जुड़ेंगे। क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे और 500 से अधिक वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी है। 10,000 से अधिक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ये भी हमारी गारंटी है। जो स्टूडेंट 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएगा ना, उसका नॉलेज लेवल काफ़ी हाई होगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही समझ जाएगा कैसे करना है। तो मौका है आपको सरकारी कॉलेज पाने के लिए, और आप ऐप से जाओ तुरंत ज्वाइन कर लेना, या फिर इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट कर देना। अशोक मौर्य नाम शो कराएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना, आपको हम ऐड करके खुद ही रिप्लाई करेंगे। हो सकता है आप फोन करें तो बिजी हो या ना रिसीव हो पाए, तो परेशान मत होना कि सर जी हम रिसीव ही नहीं हो पाया तो कैसे ज्वाइन करें। आपको जब पता है, सब कुछ बता दिए कि फोन पे गूगल पे में क्या नाम शो कराएगा, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल नंबर है, कहीं से भी आप पेमेंट करा सकते हैं, साइबर कैफे से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ही इंतजार कर रहा था, और आप जब यहां पे आए हैं तो इसको भी साथ लेकर जाएंगे, है ना। दी गई आकृति में देखो वृत्त का एक सवाल आना तय है। मैं फिर से बता दूं, वृत्त का सवाल, त्रिभुज का सवाल और ट्रिग्नोमेट्री आप आज साइड में नोट करो, कॉपी पे साइड में नोट करो। पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या पॉलीटेक्निक मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय रेशवा एकेडमी, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। रेशवा एकेडमी, हमने आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से बेस्ट चैप्टर है जिन्हें आप पढ़ के जा सकते हैं, तो आपका काफी ज्यादा हेल्प होगा। एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप सर्च कर लेना, पॉलिटेक्निक मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय रेशवा एकेडमी। आपको 4-5 चैप्टर बताए हैं जहां से फिक्स क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा आते हैं। आपसे कहा है कि ये x की वैल्यू बता दो, x किसके बराबर है। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और कौन बताएगा 45 कौन कह रहा है भाई। रंजना ने कहा सर 180 - 35 इक्वल टू -90 और 55 होगा। यूपी पॉलिटेक्निक का करेक्शन हो रहा है। ओम सिंह, आज आपको वीडियो मिल जाएगा करेक्शन से रिलेटेड कि कब से होगा और कैसे होगा। अलग विषय पर वीडियो दे दूंगा, परेशान ना हो, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, होगा, अभी डेट आने वाला है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में आपसे पूछा क्या है कि ये एंगल 35 डिग्री है, तो ये कितना होगा। इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, है ना, आप अपने तरीके से कर सकते हैं।
तो ध्यान देना, अगर ये यहां से अगर इसको हम मिला दे तो ये रेडियस ही है ना, और इसको अगर इससे मिला दे तो ये भी रेडियस है। त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं, तो बराबर जब होती हैं तो कोण भी तो बराबर ही होगा। अगर ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं करना। पूरे दुनिया में चले जाना, जब बराबर भुजाएं हैं तो बराबर कोण भी होते हैं। अगर ये 35 और ये 35 कितना होता है, 70 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, तीसरा कोण, तो आपको सर ये वाला जो है 110 हो जाएगा। देखो ये 35 और ये 35 70, और 70 में 110 जोड़ देंगे 180, तीनों को जोड़ने पे 180 भी होना चाहिए। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि अब देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज में, केवल इसमें ध्यान देना, बड़े वाले में, कि त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या फिर परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बात एक ही है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। देख लो इसका 2 गुना है या नहीं, 55 का 2 गुना करोगे तो 110, तो इसका राइट आंसर 55। जब आप 55 साल के हो जाएंगे तब इसे याद रखेंगे कि सर ने बताया था और हमने सही इसे करा है। राइट, सभी स्टूडेंट का सही है, नहीं समझ में आया क्या, पूछो। समझ में आया तो एक स्माइल हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी वाला अपना जरूर भेजेंगे, यस सर दिल खुश है, समझ आ गया। चाहे आप पढ़ाई में गरीब हो, अमीर हो, या फिर शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस इसीलिए होते हैं इस चैनल से, क्योंकि आपको वो चीजें कराई जाती है जो आ सकते हैं। आप क्वेश्चंस के देखे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊंचाई दूरी के, वृत्त के, त्रिभुज के अभी कराया हूं, ट्रिग्नोमेट्री के कराया हूं। एक ही क्लास में कई चैप्टर को रिवीजन करा देते हैं और चैप्टर वाइज अलग से पढ़ा रहे हैं। और आज 11 बजे आपको अलग से पढ़ाएंगे। ऐप पे जो स्टूडेंट पेड क्लासेस में जुड़े हैं उनको अलग से क्लासेस अलग से मिलती हैं। एक कुछ स्टूडेंट तो केवल क्वेश्चन करते हैं, ये तो केवल एक हिस्सा है, एक अंश है केवल। आपको यूट्यूब पे हम 5% चीजें कहे थे कि हमेशा लगभग मान के चलो वो फ्री ही रहेगा, तो ये उसी का पार्ट है। जो हमने आपको 10 कोर्सेज दिए हैं, तो 10 कोर्सेज में एक कोर्स हमारा लाइव क्लासेस का था, और एक कोर्स में भी लाइव क्लास का, सभी लाइव क्लासेस नहीं, कुछ लाइव क्लासेस फ्री हैं, बाकी सब पेड है ना। सुबह और शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लासेस चलती है जो फ्री हैं, और बाकी प्राइवेट हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अभी जो नंबर दिया है आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको पास करना है तो आप अपने पापा मम्मी को अगर विश्वास दिला सकते हो कि नहीं हम सही जगह जुड़ रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। अब देखो ये सवाल, इसके ऑप्शन ही ना देखो, मैं चाहूंगा तुम लोग इसके ऑप्शन ना देखो। ABCD तुम लोग बहुत कर लिए, बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर करो। चलिए, तो माय डियर लेडीज एंड लेडास, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है, एंगल RPQ। R कहां पे खोजो, R, P कहां पे, P है, Q है, ये पूछा है, ये वाला एंगल। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे और अभी बताओगे, बिल्कुल सही है। और एक बार फिर से जल्दी से शेयर करके सभी लोग आंसर बताएंगे, है ना। अगर हो गया तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम लोग तो एकदम, अरे वाह। चालीस डिग्री कह रहे हैं गलत आंसर, चलत आंसर, 40 डिग्री गलत आंसर। अब बोलो 40 डिग्री गलत आंसर कर दिए। अब 50 डिग्री गलत किए देवसेना, आपने गलत आंसर दिया है। अब सुनो मेरी बात, मैं तुमको अभी वृत्त का नियम बताया हूं एक, कि अगर वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बन रहा है ना, अगर मान लो, और एक परिधि पर कोई बन रहा है सेम चाप से, यानी कि चाप वही है, तो अगर ये जो बाहर परिधि पर केंद्र बन रहा है कोण, तो वो x होगा, और केंद्र पर बना कोण उसका 2 गुना होता है। एक नियम तो ये बताए थे, दूसरा नियम भी जान लो। दूसरा नियम ये है वृत्त का, कि अगर ये सेंटर से होकर लाइन जाए, यानी अर्धवृत्त में हो,
तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा और हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त में है, अगर इसका चाप आप ये रेडियस पे रख रहे हो तो कहीं पर भी बनाओगे हमेशा 90 अंश आएगा। कितना? 90 अंश आएगा। आप चाहे जहां भी बना लो, कहीं पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 अंश ही होगा। आप कहोगे सर हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाओगे ना तो भी ये डिग्री 90, यानी कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। ये याद अपनी खोपड़ी में कर लेना है ना। अब देखो ये सेंटर से जा रहा है ना, केंद्र से, तो ये अर्धवृत्त है। कौन सा? ये वाला, ये अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। आप कहोगे हाँ होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या कहा है कि यह एक चक्री चतुर्भुज भी है। चक्री चतुर्भुज का नियम जानो क्या होता है कि सभी बिंदु इसकी परिधि पर होंगे, जैसे P, Q, R, S सभी इसके परिधि पर ही है। यस। और चक्री चतुर्भुज का नियम है कि इसके आमने और सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? आपको सर ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका आमने सामने कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। यही नियम है और यही सत्य है। आप कहोगे सर अब तो हो ही गया, एक कोण, दो कोण, तीसरा कोण नहीं मालूम था तो ये निकल जाएगा। अगर ये 50 था, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको भी जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो बताओ कितना होगा? 50 और 90 140 है ना। 50 और 90 कितना हो गया? 140। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बताओ जल्दी से। सर 40 डिग्री, 40 डिग्री। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 3-4 नियम बता दिया। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम वृत्त में ही है ना। और एक नियम और बता दें वृत्त का, चारों लिख लो तुम लोग। अगर कोई वृत्त है और अगर इसका केंद्र है, अगर कोई स्पर्श रेखा यहां से लेकर जा रहे हो तो वृत्त की अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पे लाइन ड्रा करोगे ना, ये भी हमेशा 90 अंश होता है। इसे भी नोट कर लो, है ना। और नियम बता दें? लिखो और लिखो। चलो ये 4 हो गए ना। 5वां नियम देखो मैं बता दे रहा हूं तुमको वृत्त का। अगर कोई वृत्त है ना, और इसके दो जीवाएं बाहर किसी बिंदु पे एक दूसरे को काट कर रही हैं। अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बाहर किसी बिंदु अगर P पर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इसके लिए इक्वेशन होता है देखो बाहर कट कर रही है ना, तो आप बाहर तक पूरा जाओ, यानी A से P तक। तो A से P तक जाओगे AP गुणे दूसरा बाहर वाला हिस्सा BP, है ना, वह बराबर होगा दूसरे वाले जिला के, यानी यहां से भी पूरा बाहर तक जाओ CP अक्रॉस DP बाहर वाला हिस्सा। याद कैसे रखना है? सर याद रखने का नियम ये है, 5वां पॉइंट, कि अगर बाहर कट कर रही है, दोनों जीवाएं बाहर कट कर रही है, तो पूरा बाहर तक जाओगे, राइट, बाहर तक जाओगे। और दूसरा बाहर वाला हिस्सा, तो हमने वही किया, बाहर तक पूरा गए, दूसरा बाहर वाला हिस्सा, वही नियम इसके लिए याद रहेगा। बहुत ही काम की चीज है, सवाल यहां से कंफर्म है आना। 6ठा पॉइंट देखो, अगर कोई वृत्त है और ये बाहर न कट करके अंदर, इसकी दो जीवाएं हैं, अंदर ही एक दूसरे को कट कर दे रही है। अगर ये A B है और ये C और D है, और C और D है, और अंदर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। देखो एक दूसरे को कट कर रही है ना, कट कर रही हैं। तो बताओ, देखो ध्यान देना। तो इसके लिए क्या होगा? अंदर जहां पे कट कर रही हैं वहां तक जाओ, यानी कि A से P तक जाओ, AP गुणे दूसरा वाला हिस्सा यानी कि BP, या P इंटू B कह सकते हो। और वही इस वाले लाइन के लिए जहां पे कट कर रहा है वहां तक जाओ, यानी कि CP इंटू DP, या PD कह लो, DP कह लो, बात एक ही है, PD। इसके लिए भी ये हो जाएगा, याद रहेगा। 6ठा पॉइंट वृत्त का। और ये सब एकदम समझ लीजिए, आपके लिए मक्खन की चीजें हैं, बिना मेहनत किए आपको नंबर देकर जाएंगे, पचा लेना बस इसे, समझ पाए? अब सुनो, 6ठा पॉइंट हो गया, और बताते हैं तुमको। देखो 7वां पॉइंट है, कहीं कहीं पे सवाल पूछ देता है कि दो वृत्त है। क्या है? दो वृत्त है,
है ना, एक दूसरे को, 7वां पॉइंट, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। यहां पे देखो स्पर्श कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श। तो ऐसे कंडीशन में एक पूछता है बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या, तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं बताओ। अगर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कोई बताएगा। 3, कौन कह रहा है 3, पीटेंगे तुमको। 3 कहां पे हो जाएगा भाई, 3। चलो रंजना कह दी तो अब सोचना पड़ेगा, रूपाली ने भी कह दिया, आलोक ने भी कह दिया, आदित्य मौर्य ने भी कह दिया, मत सोल्यूशन ने भी कह दिया सर 3 होगा। कुछ कह रहा है सर 1 होगा। नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है, नैन्सी रानी, 1 नहीं होगा डियर, 1 नहीं होगा। स्पर्श रेखा कितनी, देखो एक तो मैंने भी दिखाई दिया, एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है जो दोनों को टच करके जाएंगे, और एक स्पर्श रेखा ये है जो दोनों को टच करेंगे। तो स्पर्श रेखा टोटल कितने हो गए, 3। याद रहेगा 3 स्पर्श रेखा। अगर वही चीज अंत स्पर्श करते, 8वां पॉइंट, और हमेशा याद रखना है यहाँ से तुम 5000 स्टूडेंट से आगे होने वाले हो, बस ये याद रखो। बाह्यतः स्पर्श की जगह पे अंत स्पर्श करे, एक वृत्त है और एक वृत्त और बना दो इसी के अंदर, कि एक वृत्त और है ना, इस टाइप का कुछ। तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी बताओ, अगर अंत स्पर्श करे स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, टेल मी। 8वें पॉइंट के लिए बता पाओगे कि फिर से गए काम से। अरे ये पूछा गया सवाल है, तुम लोग वृत्त वाले चैप्टर में जाओ, आपके बुक में ये पूछा है, हम अलग से नहीं बता रहे हैं, है ना। वो तो बस पॉइंट वाइज में दे दे रहा हूं कि इतना वृत्त से 8-10 पॉइंट कर लो, 8-10 हजार स्टूडेंट से आगे हमेशा रहोगे। सर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। करण, खुशी, प्रीति, अजय, MS धोनी, लूसेंट, आलोक, रंजना, रामाज्ञा सिंह, पूजा यादव, अभिषेक, रणधीर कुमार, आलोक, एरिक, इनोसेंट लड़की, मोहम्मद, मोनिश, कहाँ थे भाई तुम इतने दिन तक, स्वातिका, सुनील। देखो तो इससे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इन दोनों को जो टच करके जाए, और तुम पूरी कोशिश कर लो दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो, चाहो तो देख लेना, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में स्पर्श रेखा की संख्या केवल और केवल 1 होती है। बाह्यतः स्पर्श किए, अंत स्पर्श करे, और एक और लास्ट कंडीशन 9वां पॉइंट, कि स्पर्श ही ना करे। एक वृत्त इधर है, दूसरा इधर घूम रहा है, स्पर्श और स्पर्श नहीं कर रहे, तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बताओ। 9वां पॉइंट बताओ, अब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हाँ भाई बताओ। 4। मैथ सोल्यूशन ने सबसे पहले आंसर दिया इस बार कि सर 4। कुछ कह रहे 2, और कुछ कह रहे 0, कि नहीं 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 खींच ही नहीं सकते। अरे बहुत तुम लोग इतने तेजस्वी स्टूडेंट थे कहाँ पे तुम लोग। 9वां पॉइंट, कितने स्पर्श रेखा, ये देखो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे, हो गई। दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे, हो गई। यस सर हो गई। तीसरी स्पर्श रेखा भी खिंचवा दे तुमसे, देखो तीसरी स्पर्श रेखा जो इन दोनों को टच करते हुए जाएगी, चौथी स्पर्श रेखा जो इन दोनों को टच करते हुए जाएगी। तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई हैं, 4 हो गई। और इससे ज्यादा खींचोगे तो कट जाएगा, नहीं हो पाएगा। 4 स्पर्श रेखाएं। यहां से एक सवाल और आपका तैयार हो गया। अब कमाल के स्टूडेंट हैं आप लोग, जो इन 9 के 9 पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद रहेगा। समझ में आया तो पहले सभी स्टूडेंट यार 150 स्टूडेंट और जो वीडियो को देख रहे हैं अभी लाइक कर लेंगे, नहीं तो फिर बुरा लगेगा हमें कि हमने ज्यादा क्यों बता दिया। अभी लाइक कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 जब लाइक हो जाएगा तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जल्दी से सभी लोग लाइक कर लीजिए, फिर बताओ कि हाँ मजा आया, समझ में आया। 9 के 9 याद रहेगा, और याद रखना होगा, कॉपी में नोट होना चाहिए। दिमाग में तो भूल जाता है, दिमाग का काम ही है भूलाना, है ना। चलो जल्दी से लाइक करो तभी। अभी 80 स्टूडेंट और अभी 60 ही किए हैं तुम लोग के लिए डियर। देखो इतनी भयंकर गर्मी में भी क्लासेस दी जाती है, भयंकर ठंडी में भी दी जाती है, बरसात में तो वैसे ही दी जाती हैं। ठंडी हो या गर्मी, हाई गर्मी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। सर हम लाइक कर दिए हैं, देखो 1 बार लाइक करना, 2 बार मत करना, या तो फिर तुम 3 बार कर दो, 2 बार मत करना। हम 2 हमारे 2 हो जाएंगे तो कुछ होगा नहीं फिर।
प्रियांशु क्या कहा है भाई? झूठ बोले, अरे झूठ बोले, पॉलिटेक्निक काटे, पॉलिटेक्निक से मत डरियो, ये सर ही सरकारी कॉलेज दिलाएंगे, तुम देखते रहियो। ये बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट है और मेरी बहुत ही इच्छा है कि ये ज़रूर हमसे कभी न कभी फ्यूचर में मिले फेस टू फेस। 30 स्टूडेंट और 25 स्टूडेंट है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 25 स्टूडेंट और 1000 लाइक होने ही जा रहे हैं। जी हाँ, कंप्यूटर जी लेकर आ जाइए नेक्स्ट सवाल, तैयार है सभी स्टूडेंट पढ़ने के लिए। अगला सवाल, और क्योंकि दहेज तो तुम ही लोगे ना, जब इंजीनियर बन जाओगे तो तुम 5 लाख 10 लाख में तो करोगे नहीं, ये तो तय है। तब कहोगे और बढ़ाइए मजा, क्योंकि आपकी पावर है। उसी तरह हम भी करें, और लाइक बढ़ाइए, तो कोई गलत बात नहीं है। आप उस समय करेंगे, हम अभी कर रहे हैं, अंतर यही है बस, है ना। कौन है भाई 10 स्टूडेंट और कौन है भाई, बेईमानी नहीं करेंगे, सब लोग कर ले लाइक पहले, है ना। ठीक है। पीयूष कह रहा सर आपका क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया इतने बेहतरीन स्टूडेंट के लिए। यस 7 स्टूडेंट और अभी, तब तक मैं इसको हटा रहा हूँ, 7 स्टूडेंट और कर लेंगे लाइक। 1000 जब आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा तो हमें बता देना, हम कर देंगे। यस हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इतना टाइम ले लिए तुम लोग। हाँ, दहेज नहीं लेना सर, दहेज ना देंगे। अच्छा, हमको बता रहे दहेज मत लेना। देखो यार, दहेज लेना तो फिर चाप के लेना एकदम, और ना लेना तो ना ही लेना, है ना। क्योंकि नाम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। वैसे भी 2, 4, 10 लाख में कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी भर सुनने को मिलेगा कि हमने दिया था ना, फ्री में थोड़ी ना करवाए हैं। इससे बढ़िया ना लो, या फिर लेना तो चपक के एकदम, ताकि देने वाले को भी मजा आए, उससे बताने में मजा आए कि हमने इतना दिया, है ना। अगर सामने वाली पार्टी ठीक है तो फिर ठीक ठाक ले लेना। अगर लगे कि नहीं हमें सिर्फ मान लीजिए जिनसे लड़की है उनसे मतलब है, तो फिर ऐसे ही चलेगा। कोई वहाँ पे नियम नहीं है कि लेना ही लेना है। चलो ठीक है, 15 लाख नहीं लिए तो 5 ही लाख दे दो, अच्छा ठीक है 2 व्हीलर ही दे दो, ऐसा मत करना, है ना। जिसकी पावर रहती है वो अपने आप देता है, और नहीं भी मांगोगे तो भी तुमको मिलेगा, ये भी सच है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कहे हो तो नहीं मिलेगा, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए कहना बहुत गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, है ना। सब लोग चाहते हैं कि हम अपने बेटियों की शादी अच्छे से करें। आपके घर में होगा तो भी आप चाहेंगे कि हम अपने सिस्टर को अच्छे चीज़ों का गिफ्ट के तौर में, है ना, दहेज ना कहिए उसको कि हम दे, तो आप खुद ही देते हो। देखो इसका गुणनखंड पूछा है, अरे वाह, 4 ऑप्शन है, एक सही है, बता दो कौन सा सही है। यस, ये कौन है? डी होगा, है ना। इमरान अंसारी क्या आ रहा है? सोहेल अख्तर डी। इंसान, तुम 2 नाम क्यों रखे हो भाई? दो लोग का पैसा दिए हो क्या तुम? जो स्टूडेंट 2 लोग का नाम रखा है वो 2 लोगों का फीस पेमेंट करेगा। प्रियांशु कह रहा है मैं वीडियो बना के भेज दिया हूं, और नीचे लिख देना कृपया करके ये वीडियो अशोक सर के पास पहुंचा दिया जाए, नहीं तो फिर तुम्हारा मैसेज सीन हो जाएगा और बहुत लोग का कि वो वहीं तक रह जाएगा, है ना। तुम्हारा कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि तुम, चलो ठीक है। देखो इसका फैक्टर करना है आपको, तो आपको पता है बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पे 18 आना चाहिए और गुना करने पे 9 8 72, है ना, 72 आना चाहिए। तो क्या क्या, बस मुझे ये बता दो 18 को तुम किन 2 संख्याओं में तोड़ोगे? जल्दी बताओ, कौन याद कर रहा है यार, हिचकी क्यों आने लगी? बताओ। जल्दी से बताओ। ये कौन है, ये कौन पकड़ो वैसे सर? 12 और 6, 12 6 72 होगा, और 12, बहुत अच्छा। और कोई इसके अलावा? इसने तो सही कह दिया है, सलोनी ने भी सही किया है। स्पोर्ट नंबर 1 रितेश सचिन, म्यूजिक ब्रांड शर्मा, अरे वाह, अब शर्मा से
एक वेब सीरीज था, तो हम लोग जानते होंगे, छोड़ो जाना, शर्मा। देखो आपने कहा कि सर 12 और 6 सही कहा है। 8x² है, इसको लिखेंगे माइनस में 12x और माइनस में 6x, तो -12 और -6 -18 और 12 6 72 भी हो रहा है, सही है आप। अब +9 है, तो देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, आप कहोगे यस है, हमने कहा कि सही कहा। इन दोनों में 4x कॉमन है, कितना है 4x कॉमन है, तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे केवल बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 3 3 जा 9, माइनस में 3। क्यों माइनस में 3? क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। 2x - 3 2x - 3 सेम ब्रैकेट लिख दो, और 4x - 3 डिफरेंट ब्रैकेट। खोजो, पता करो जी कौन सा ऑप्शन सही कहता है, पता करो, तो पता चला कि ऑप्शन नंबर डी कहता है। ऑप्शन नंबर डी, फिर से कोलावेरी डी हो गया, राइट। समझ पाया स्टूडेंट, समझ पाए हैं कि बस हाँ हाँ सर आप बताते रहो, हम पढ़ते रहेंगे। पढ़ना अलग चीज है, समझना है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, इतना कि दहेज से तुम्हारा पेट भर जाए, इतना है ना। जब पढ़ोगे चाप के तभी मिलेगा चाप के, नहीं तो फिर कहोगे हमें मिला ही नहीं, हमारी किस्मत ही नहीं अच्छी थी। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से बता दूं, इसको इंपॉर्टेंट में मैं रख रहा हूं, इसका आंसर करिए 30 सेकेंड के अंदर। दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, कि दोनों मूलों का योगफल क्या होगा। 4 ऑप्शन है, कल परसों मैंने बताया था समीकरण बनाना, मूलों का योगफल, गुणनफल, ये सब कुछ मैंने आपको रिपीट करवाया था। ये कौन है, बहुत अच्छा, कोमल सोनी करी सर 19 होगा, हाँ ठीक है। स्टडी लवर बी होगा, बी 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 बी, अरे हम बी बी की बात कर रहे हैं, दहेज के लिए तुम लोग ऑप्शन के लिए बी बी करने लगे क्या। ओके, गलत जवाब, गलत जवाब। देखो मूलों का योगफल, योगफल का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, और ये b/a आएगा कहाँ से, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो a का होता है, x के साथ जो होगा वो b का, जो बिना x का होता है वो c का होता है। तो हम कहें कि a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -19 है, c की वैल्यू क्या है 10 है ना। जो x² के साथ हो वो a का मान, जो x के साथ हो b का मान, जो बिना x के हो वो c का मान। तो क्या हो गया, माइनस, और b का मान कितना है खोजो, आपको सर -19 रख दो, और a का मान कितना है भाई, a का मान कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो माइनस और माइनस +19। अरे ये छोटा सा सवाल था और इसी से डर गए। C अब लगेगी तीखी, तीखिया लगा, C क्या है, C क्या ऑप्शन है, C, भूलना मत। गुणनफल का फार्मूला चलो याद करो, गुणनफल का फार्मूला बताओ, मूलों का गुणनफल का फार्मूला किसे किसे याद है, टेल मी। गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, जल्दी से टाइप करके बताइए, जल्दी से, जिसको आ रहा है वही बताएगा, है ना, जल्दी से। सबसे पहले प्रीति कुमारी ने आंसर दिया है, किस, अच्छा प्रीति का, और उसके बाद रोशन का, उसके बाद आलोक का, सपना। सर आप 71 से 80 में आ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, वो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। अब ये थोड़ी ना है कि शादी करने गए, अरे सर शादी नहीं हुआ तो दूसरे से हो गया, मान लो मंडप चेंज हो गया, लेकिन जिससे करना था उसी से हुआ ना। क्वेश्चन आपको करना था तो क्वेश्चन नहीं हुआ, भले नंबर चेंज हो गया, आपको 10 लोग के बाद करना था, हो सकता है 50 लोग के बाद करना पड़ गया, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। वैसे ही आपको 71 से करना था तो 81 से चालू हो गया, और कोई नहीं, क्वेश्चन वही है, ठीक है, सही है, यस, बहुत अच्छा। देखिए, अरे ये तो हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। अगला सवाल देखो, यदि इस समीकरण की बात कर रहा है कि एक मूल 5 है तो k का मान बताइए। इसका एक मूल दे रखा है, एक रूट्स दिया हुआ है दोस्तों, k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इजी सवाल, अपने दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं
800 ग्राम के, इसका यूज करके कंप्यूटर की तरह सोचते हुए सही आंसर पे हुटर दबा देंगे, टिन सर ये सही हो जाएगा, है ना। तो पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है, आप अपना बटन क्लिक करके आंसर दीजिए, है ना। यस, ये कौन है, अरे वाह, 1 होगा, सरोज पासवान 1 बता रहे हैं। शिवाजी कश्यप करे सर 1, गोविंद पटेल करें सर बी। ओहो, आपका ध्यान किधर था जब क्वेश्चन इधर था। तो देखो, जब k का मान दिया हो, पूछा m का मान पूछे, ऐसे कंडीशन में जब k का m का मान पूछे या फिर दे दे कि इसका एक गुणनखंड ये है या इससे ये विभाजित हो जाए या इसका मूल एक ये है, तो जो है ना उसी को x के जगह पे रख दो, x के जगह पे रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक मूल दे रखा है तो जहां जहां x से 5 रखेंगे, तरीका बस याद रहना चाहिए कि x का स्क्वायर तो सर 5 का स्क्वायर करेंगे, -6 के x है तो x की जगह 5 रखेंगे, अब +5 तो है ही, बराबर 0 है। तो 5 की स्क्वायर किए 25 और 6 पंजे 30 के हो गया और +5 हो गया। अरे वाह, 25 और 5 30, और इस 30 के को उधर भेज दो तो पॉजिटिव 30 के हो जाएगा, खत्म। एक बार में के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, 1। आप सब हैं पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल में, आप सबका स्वागत है ना। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, बेटियां भी पढ़ेंगे, बेटे भी पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। किसका है इंतज़ार, कोई और दैवी शक्ति नहीं आएगी जो आपको कहेगी ओ सोते रहोगे टॉप कर जाओगे। ये जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्या मूर्ख हैं कि वो आप तो अब सोते सोते पास हो जाओगे, ये नहीं होंगे, यही पास होंगे। और जो सपने देखते हैं अरे मेरा सरकारी कॉलेज होगा, ये होगा, सपने देखते रहेंगे। सपने देखना अच्छी बात है और सपनों के लिए काम करना होगा आपको, नहीं तो आपको वही मिलेगा जो सब स्टूडेंट छोड़े होंगे, है ना। यानी कि कोशिश करिए। अरे बहुत ही सुपर, स्पेशली ऐसे सवाल पॉलिटेक्निक में आते हैं तो 100 में 90 स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा ही मैंने सवाल कल या परसों ही में ही बताया था, जरूर इसे करके जाएंगे। ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, बट आपको यहां में बताना है क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना हुटर दबाइए, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D होगा। चलो तुम लोग को पानी की कीमत चुकानी होगी, खून की कीमत चुकाते हैं लोग। तुम लोग को इतनी गर्मी में भी कंटिन्यू चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जाता, फिर अगर पास नहीं हो गए ना समझ लो फिर पीटे जाओगे। तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करेंगे, सबका नंबर है मेरे पास, ये जान लेना। 80,000 स्टूडेंट का मोबाइल नंबर रखे हुए हैं अपने, 80,000 स्टूडेंट का। जिसको जानना होगा किसी दिन पूछ लेना कि सर हमारा नंबर बता दीजिए, जो है वेबिनार में तो तुरंत बता देंगे, सबका रखे हैं, है ना। तो पिताजी के फ़ोन करके बता देंगे ये पढ़ नहीं रहा था, ये देखिए इसका चैट, यही बदमाशी कर रहा था इसीलिए फेल हुआ है। अब फिर आपके साथ जो बदमाशी वो करेंगे ना, आप सोच नहीं सकते, फिर किधर से किधर भागे ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी पढ़ लो, ये नहीं कि पिताजी और मम्मी तो तुमको मान लो डांटेंगी, पिताजी डांटेंगे नहीं, कूटेंगे फिर। देखो ऐसे सवाल जब भी हों तो इसके बराबर हमने क्या कहा था, आप के को माना करो, क्या के माना, इन तीनों के बराबर के मान लो। यानी कि a के पावर x की वैल्यू भी के बराबर, b के पावर y बराबर भी के बराबर आएगा, और c के पावर z भी है के बराबर। तो कहोगे सर इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको देखो a की, c की और b की वैल्यू चाहिए ना, तो आप a b c की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो पावर x है, पावर को इधर भेज दो तो k के पावर में क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। आपको होगा यस सर, इसका पावर हटाया इधर अपॉन में आ गया। इसी तरह b बराबर क्या हो जाएगा, आपको होगा सर k के पावर में 1/y हो जाएगा। इसी तरह c बराबर क्या हो जाएगा, आपको होगा सर k के पावर में 1/z हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है ना, दर्द हो रहा है क्या समझने में,
अरे खुशी से समझो, दर्द नहीं होना चाहिए। अब देखो आपसे क्या कहा है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो। बी की वैल्यू क्या है, के के पावर में 1/y है, इसका स्क्वायर दिया है तो आप भी स्क्वायर कर दो, बराबर ए की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर के के पावर में 1/x है। सी की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर के पावर में 1/z है। हम कहेंगे सही किया आपने। इसको देखो ये कितना हो गया, ये हो गया के पावर में 2 का को मल्टीप्लाई कर दे 2/y, पावर्स जुड़ जाएगा यानी कि 1/x और प्लस 1/z है ना। आप कहोगे सर इधर भी बेस के है इधर भी बेस के है, तुलना कर दो, पावर से पावर की तुलना, यानी कि 2/y बराबर ये वैल्यू यानी कि 1/x और 1/z। तो 2/y बराबर कितना हो गया, आप कहोगे सर एलसीएम x z हो जाएगा और x और z यानी कि x प्लस z हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है इसकी वैल्यू, तो y का मान आपसे कहा है, y का मान बताओ। तो y बराबर कैसे हो जाएगा, देखो x z को इधर भेजो, x z को इधर भेज दो तो 2 है ही, x z का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x z हो जाएगा, y को उधर भेजो तो y को उधर भेज दिए और x प्लस z को नीचे भेज दो, x प्लस z हो जाएगा। क्या यही पूछा था, y बराबर 2xz और x प्लस z, 2xz x प्लस z, यहाँ पे प्लस कर दो। ऑप्शन में टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक, आपका ये आएगा, आपका इतना ही आ रहा है ना, यस या नो में बताना, क्योंकि आप सही तब सब सही है ना, थारे जैसा ना कोई। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, जरूर आप पास होंगे है ना। है ना। अनमोल कह रहे हैं कि सर आप मेरा कमेंट पढ़िए, कि चलो पढ़ लिए अनमोल। अनमोल खुशबू कुशवाकरी मेरा आया ही नहीं, चलो अब आ गया होगा ना। पॉलिटेक्निक बॉय सागर सलोनी, फनी वाला टैग है, पुतिन नाम सुन के पप्पू समझाए क्या, परमाणु बम में रखेगा नहीं, रुकेगा नहीं। चलो ठीक है, अगला सवाल। और देखो मैं फिर से बता दूं, ऐसे अरे कहाँ गया, पीसी में चला गया, रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन और है, जानते हो क्या, ये तुम लोग, अरे रुक जाओ यार, एंड्रॉयड पे चला रहे थे ना, पासवर्ड मांगने लगा। इसमें एक ऑप्शन और है, ये तो एंड्रॉयड पे था, पीसी मोड है, पीसी मोड में तुम लोग को पढ़ाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर चलेगा। चलो भाई एडमिन है ना, चलो कोई नहीं, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे। अरे भाई मेरे, रुक जाना, ओ जाने जाना। कलर कौन सा कलर का चाहिए, ग्रीन बोर्ड, आज ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाएंगे। बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी कि सर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाइए, तो आज आपका ग्रीन बोर्ड आ ही गया है। सही है। अब सुनो, पॉलिटेक्निक पहले थोड़ा सा सुनो, पॉलिटेक्निक वाले सभी स्टूडेंट, नहीं नहीं, अरे यस, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। चलो देखो, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हो, घर से पढ़ रहे हो, तो आपको खुद पे विश्वास रखना होगा कि हम घर से पढ़ के सर ला सकते हैं या नहीं, और नहीं विश्वास है तो फिर कोई मतलब है नहीं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि सर बिना पैसा खर्च किए घर से हम पढ़ लें और हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पॉलिटेक्निक में 100% सरकारी कॉलेज मिले, है ना, 100% सरकारी कॉलेज मिले, तो आपको ही इसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना, आपको ही, अरे तुम लोग को उतना नहीं दिख पा रहा होगा, आपको ही इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम क्या होगा, हाँ ये ठीक है, आप प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी,
सेल्फ स्टडी तो करोगे ही करोगे। कैसे पढ़ोगे? बुक एक ले लो, एक बुक कोई भी ले लो, है ना। बुक लेने के बाद इस बुक के फिजिक्स के जो 24 चैप्टर दिए हैं उसे पढ़ लेना, केमिस्ट्री के जो दिए हैं उसे पढ़ लेना, मैथ के जो 40 चैप्टर इसे पढ़ लेना। और इसके बाद आपको इसके क्या करना है, थ्योरी को, कंप्लीट थ्योरी को पढ़ना है। पहले एक चैप्टर पढ़े उसके थ्योरी को, फिर इसके क्या करना, तुम क्वेश्चन सॉल्यूशंस करना, है ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना। अब इतने से आपका थोड़ा बहुत तैयारी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बुक और लाओ, है ना, उसमें क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद तुम मॉडल पेपर करो, क्या, मॉडल पेपर को सॉल्व करो, है ना। इसके बाद क्या करना, हर संडे को प्रैक्टिस करो, संडे को खुद से ही करो, ये मैं अपना वाला नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो घर से पढ़ाई। संडे को अपना टेस्ट लिया करो, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितने भी कुछ टेस्ट करो, संडे को टेस्ट करो। उसके बाद तुम एग्जाम टाइप में फास्ट रिवीजन करना, है ना, रिवीजन करोगे, या फिर कह लो क्रैश कोर्स एग्जाम टाइम में फास्ट वे में, ताकि उस समय आपको उतना समय नहीं होता है तो क्रैश कोर्स करेंगे। अब प्लस नई चीज़ें कुछ और बुकों को ढूंढो, और बुकों को ढूंढो और उससे न्यू क्वेश्चंस करो, है ना, न्यू क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं या जैसे हमें करने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी में हैं तो यूपी का ही करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको करना होगा। और उसके लिए आप मार्केट में जाओ, किसी भी बुक को खरीदो कि हमें प्रीवियस ईयर का पेपर दे दो, हमें मॉडल टेस्ट पेपर बस दे दो। कोई कहेगा सर हमें केवल बुक दे दो, कोई कहेगा सर हमें प्रीवियस ईयर का पेपर ही चाहिए, है ना, कुछ न्यू क्वेश्चन खोजेंगे। तो कम से कम आप 8-10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, कोई पैसा मत लगाओ, बस ये बुक खरीदने में जो पैसा लगेगा वही लगेगा, बाकी तो आपको चीज़ें हैं। तो इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और मान के चलो 200-250 रुपये में एक बुक मिल जाएगा, नॉर्मली अगर आप खरीदोगे तो मिल जाएगा उतने में। 3-4 बुक आपके पास रहेगा तो कम से कम 3-4 हज़ार क्वेश्चन होंगे, एक बुक में मान के चलो हज़ार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ो इस तरीके से, डेली पढ़ना, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में, अपना स्लॉट बना के पढ़ो। और कुछ स्टूडेंट है जो पढ़ते भी हैं, उनको और क्वेश्चन चाहिए कि सर 5,000 नहीं, हमें कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो भी आप कर सकते हो। आपको ये सब बुक खरीदने की जरूरत नहीं, एक कोई बुक आपके पास होना चाहिए, बाकी हम अवेलेबल करवा देंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर, मॉडल पेपर, संडे टेस्ट, न्यू क्वेश्चंस, है ना, रिवीजन, क्रैश कोर्स, थ्योरी कोर्स, वीडियो, क्वेश्चन सोल्यूशन, सब कुछ। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 799 रुपये लगेगा, क्योंकि आपका 1,500-2,000 का बुक का पैसा बच रहा है, तो आप 799 रुपये में लगाएंगे, प्लस हम आपको चीज़ें देंगे नहीं, समझा के पढ़ाएंगे। बुक कोई सोचता है बुक तो सबके पास है, अब 500 का कोई बुक लेकर आया इंटर का मैथमेटिक्स, तो उसको आ गया, पैसा देने से आ जाएगा, जब तक उसको कोई पढ़ाएगा नहीं, पढ़ना कैसे, करना कैसे है। तो उसी बुक को पढ़ने के लिए कोचिंग में आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अलग पे नहीं करना है। आप गूगल प्ले स्टोर से रेशवा एकेडमी का, है ना, रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। और अभी करेंगे तो मात्र और मात्र, ये बताए भी थे कि 299 में ही कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट, 500 से अधिक वीडियो में हम आपके लिए पढ़ाएंगे। और ये आप चाहें तो इस नंबर को नोट कर लो, 9621948025, इस पे भी आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करा के भेज सकते हैं, या फिर ये नंबर नोट कर लो 9628004708, इस पे भी कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड है। 7,999 के जगह आप 299 में जुड़ना चाहते हैं तो समय लिमिटेड है ना, ज़्यादा समय के लिए ये नहीं है, ठीक है। यस, मैं पहले ही बता दूं।
ठीक है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें ज्वाइन करना होगा वो आज ही ज्वाइन करेंगे। सरकारी कॉलेज तो एकदम आपकी जेब में रहेगा, बट मेहनत आपको खुद से करना होगा। आज ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब वीडियो आज एंड करते हैं यहीं पे। लगभग 1200 स्टूडेंट ने लाइक कर लिया है। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। संडे टेस्ट इस बार बढ़िया से देना, है ना सर जी? बिल्कुल रंजना, फिर से तुम कांटेक्ट कर लेना नया नंबर पे। फ्यूज करा है, किसका कर रहे हो इंतजार? कलयुग में पॉलिटेक्निक के लिए रेशवा एकेडमी ही है, देवी शक्ति अवतार है। गजब, इसकी थिंकिंग पावर सबसे अलग है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, एक लाइक कोई पैसा नहीं लगता है। और जितने स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर दिन आपको वीडियो मिलेगा पढ़ाई वाली। 11 बजे आपको अलग से आना है न्यू बैचेस में। आपको सबके लिए इनविटेशन है फ्री में 11 बजे यूट्यूब पे। अब प्लस कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है।